तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियोशियान सेक्ट में जितने भी मेहमान आए थे उन्होंने डेमन सेपरेशन बेल को हासिल करने के लिए आपस में फाइट करना शुरू कर दी। हालांकि युवान उन सभी को बड़ी तेजी के साथ मुक्ति दे देता है, मगर तभी डेमन सोल सेक्ट का एल्डर जिगुई वहाँ पर पहुँच गया। वो भी इस डिमोनिक बेल को क्लेम करना चाहता था। हालांकि युवान और उसके साथियों ने मिलकर इसे भी निपटा दिया और अब युवान अपनी खूबसूरत घरवाली के साथ डेमन सोल सेक्ट को तबाह करने की प्लानिंग बना लेता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डेमन सोल सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहां पर मास्टर जियो की डायरेक्ट डिसाइपल वांगी ने न जाने कितने ही सारे कल्टिवेटर्स का खात्मा कर दिया। और अब हमें डेमन सोल सेक्ट का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहां पर शाओई इन एल्डर्स से मिलने आई थी। वेल, इन एल्डर्स को कोई आइडिया ही नहीं थी कि इनके कई सारे बंदे बाहर मारे जा रहे हैं। उन्होंने तो शाओई की खातिरदारी में अपने सेक्ट की सबसे स्पेशल चाय सर्व की थी। वो कहती है कि आपकी स्पिरिट कामिंग टी के मैंने काफी सारे चर्चे सुने हैं। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि आज मुझे इसे टेस्ट करने का मौका मिलेगा। मगर उतने में वो एल्डर उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि हमारा एल्डर जिगुई तुम्हारे सेक्ट को विजिट करने आया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटा। बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? वेल, उस बंदे को गुस्से में देखते साथ ही शावी के हाथ का कप नीचे गिर गया। वो कह रही थी, एल्डर आप इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे? मुझे तो आपसे डर लग रहा। आज तक तो कोई भी मुझ पर इतनी जोर से नहीं चिल्लाया था। अब ये सुनते साथ ही उस एल्डर को थोड़ा सा बुरा लग गया। वो समझ गया कि शावी तो काफी ज्यादा मासूम है, इस पर सख्ती से पेश आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इसलिए वो तुरंत ही बड़े ही प्यार से कहने लगे कि मेरी बच्ची, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बस इतना बता दो कि एल्डर जिगुई के साथ क्या हुआ है। एल्डर जिगुई हमारे सेक्ट के मुख्य सदस्यों में से एक है और वो तुम्हारे सेक्ट में डीमन बेल को हासिल करने आए थे, लेकिन वो अभी तक वापिस नहीं आए और ना ही हमें उनका कोई पैगाम मिला। तो शावी कहती, अच्छा तो आप एल्डर जिगुई की बात कर रहे हो? अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो उन्हें अपने साथ लाई हूँ। और इतना कहते साथ ही शावी ने एक बॉक्स बाहर निकाल लिया। उस एल्डर से कह रही थी कि अगर आप प्यार से पूछते तो मैं पहले ही बता देती। वेल, उस बॉक्स को देखते साथ ही डेमन सोल सेक्ट के एल्डर्स थोड़े से परेशान हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि शावी इस बॉक्स से एल्डर जिगुई का कोई मैसेज निकालेगी, लेकिन शावी के बॉक्स ओपन करते साथ ही उन सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें एल्डर जिगुई की कटी हुई गर्दन थी। वो एल्डर गुस्से में पूछने लगा कि बताओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे एल्डर जिगुई को खत्म करो? आज तक किसी ने इतनी जरूरत नहीं दिखाई थी कि हमारे डेमन सोल सेक्ट के लोगों को नुकसान पहुंचा सके। और फिर उस मास्टर ने तुरंत ही हुक्म दिया कि जल्दी से हमारे सेक्ट के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लो। और उतने में एक बंदा मेन हॉल का डोर ओपन करता है। वो एल्डर को अपने फॉर्मेशन के बारे में बता ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी ने चोक कर दिया। दरअसल वांगी ने उसकी गर्दन चटकाते हुए उसे खत्म कर दिया था। साथ ही मास्टर जियो ने भी बड़ी शानदार तरीके से मेन हॉल में एंट्री कर ली थी। वो एल्डर तो उसे वहाँ देखते साथ ही गुस्से में लाल पीला हो गया। वो कह रहा था कि तुम्हारा जियोशियान सेक्ट हमारे डेमन सोल सेक्ट को मिटाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली। तो शावी तुरंत उस मास्टर को समझाने लगी कि आप तो बेवजह हम पर गुस्सा हो गए। दरअसल ये सारी प्लानिंग हमारी जियोशियान सेक्ट की तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो यहाँ पर बस थोड़ा सा सपोर्ट देने आए हैं। असली तबाही का काम तो कोई और कर रहा, जो कि है मेरे हैंडसम प्यारे पतिदेव। और अब हमें डेमन सोल सेक्ट का अंडरग्राउंड एरिया दिखाया गया, जहाँ पर युवान डेमन सोल सेक्ट के मास्टर के सामने बैठा हुआ था। वेल, इस बंदे का नाम है मास्टर यान। उसके सेक्ट में तबाही मची है, मगर वो बंदा काफी ज्यादा शांत था। वो युवान के लिए चाय पोर करते हुए कहने लगा कि आज तो तुमने हमारे डेमन सोल में काफी बड़ा तमाशा खड़ा किया, मगर फिर भी मैं तुम्हारे लिए हमारी स्पेशल चाय को ऑफर करना चाहता हूँ। इस चाय को बनाने के लिए 10 सालों का वक्त लगता है। ये चाय बनती है मिलेनियम सोल ट्री से, जो कि 10 सालों में एक ही बार ब्लूम हो सकती। तो हम उसी के फ्लावर्स का यूज करके इस चाय को ब्रू करते हैं। हालांकि युवान उस पर कोई रिस्पांस नहीं देता, तो बंदा कहता है कि युवान तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस आउट होने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना काम की बात की जाए। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक तो है मेरे साथ अलायंस करके मेरे दोस्त बन जाओ, और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारी कटी हुई गर्दन। तो बताओ फिर अलायंस करोगे या फिर मेरे हाथों मारे जाओगे? तो युवान उससे कहता है कि मैं अपना डिसीजन लेने से पहले तुमसे थोड़ी बहुत बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तुमने अपनी बॉडी में एक सीक्रेट
सीक्रेट ट्रेजर को हाइड करके रखा है। तो बताओ वो ट्रेजर तुम्हें कहाँ से मिला? जो सुनते साथ ही मास्टर यान थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए कहने लगा कि मेरी बॉडी में वो सीक्रेट ट्रेजर है, ये बात किसी और को पता नहीं, कोई उसे ट्रेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुमने उसे पहचान लिया तो तुम्हें ये भी पता ही होगा कि वो ट्रेजर मेरे पास कहाँ से आया। अगर वो ट्रेजर मेरी बॉडी में है और मैं अभी तक जिंदा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 इमॉर्टल अलायंस ने मुझे वो ट्रेजर अपने पास रखने की इजाजत दी है। जिस पर युआन बता रहा था कि 9 इमॉर्टल अलायंस काफी ज्यादा सेल्फिश है, जरूर से उन्होंने पहला अपना फायदा देखा और उसके बाद ये ट्रेजर तुम्हारे पास रखने की इजाजत दे दी। मेरे ख्याल से तुम 9 इमॉर्टल अलायंस को सोल नरिशिंग पिल प्रोवाइड कर रहे हो और ऐसी बस एक ही पिल रिफाइन करने के लिए लगभग 80 सोल एसेंस की जरूरत पड़ती, यानी कि एक पिल बनाने के लिए 80 लोगों को मारना होगा। तो चलो बताओ फिर तुमने ऐसी कितनी सोल नरिशिंग पिल्स उनके हवाले कर दी। जो सुनते साथ ही मास्टर यान ने गुस्से में अपना कप ब्रेक कर दिया। वो कह रहा था कि 9 इमॉर्टल अलायंस ने मुझसे 800 पिल्स की मांग की थी। अब तुम ही कैलकुलेट करो, एक पिल को बनाने के लिए 80 लोगों को मारना पड़ा तो 800 पिल्स बनाने के लिए कितने लोगों को मारा गया होगा, और वो भी एक सीक्रेट ट्रेजर अपने पास रखने के लिए। अब तुम ही बताओ 9 इमॉर्टल अलायंस कितनी ज्यादा बेरहम है। उस अलायंस की तीनों मेजर सेक्ट ने हमारे सेक्ट को काफी ज्यादा मैनिपुलेट किया और इसी वजह से हमारा डीमन सोल उनके हाथ का पपेट बन गया। वो लोग हमारे सेक्ट को पालतू कुत्ते जैसा ट्रीट करते हैं। अब अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम मुझे खत्म करने के लिए यहाँ चले आए, लेकिन क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम 9 इमॉर्टल अलायंस को चैलेंज करो? अगर तुम में जरा भी दम है तो उनके 3 मेजर फैक्शंस का खात्मा कर दो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लोगे। फिलहाल अगर मेरी स्पिरिचुअल पावर की बात की जाए तो वो अपने पीक पर पहुंच चुकी है। बस मेरी एक ही कमजोरी होगी जो कि है मेरा सोल एसेंस। अगर तुम डीमन सेपरेशन बेल मेरे हवाले कर दो तो मैं अपनी इस कमजोरी से उभर सकता हूँ। उसके बदले में तुम हमारे सेक्ट का कोई और ट्रेजर ले सकते हो, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। बस एक बार मैं ब्रेक थ्रू कर लूँ, उसके बाद मैं डीमन सेपरेशन बेल तुम्हें उधार के तौर पर दे सकता हूँ। तो बताओ मेरे दोस्त, क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? जिस पर जियांग युआन जवाब देते हुए कहने लगा कि वो क्या है ना, मुझे सेकंड हैंड चीजें पसंद नहीं आती। जो सुनते साथ ही मास्टर यान ने तुरंत ही उस पर हमला कर दिया। वो कह रहा था कि मजबूर होकर हमें सेकंड पाथ का इस्तेमाल करना होगा, जहाँ पर मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें डीमन सोल सेक्ट के मेन हॉल का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर एक जोरदार धमाका होकर ही सभी लोग हॉल से बाहर आ गए। दरअसल डीमन सोल सेक्ट के एल्डर्स वहाँ से भागने की फिराक में थे, मगर जी उससे कहने लगी कि अभी तो बस हमारी बातचीत की शुरुआत हुई है और तुम इतनी जल्दी ही भागने लगे। वही दूसरी तरफ युआन ने मास्टर यान के अटैक को जैसे तैसे काउंटर कर लिया था। वो बंदा उससे कहने लगा कि युआन, मैं जानता हूँ कि तुम एक टॉप लेवल के असासिन हो, तुमने हमेशा परछाइयों में रह के ही अपने कामों को अंजाम दिया और इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी तैयार था। अगर तुम्हारी स्किल्स की बात की जाए तो तुम चोरी छुपे वार करने में माहिर हो, लेकिन फेस टू फेस बैटल में तुम मुझे हरा नहीं सकते। वो युआन से कह रहा था कि चाहे तुम अपने 10 फॉर्म को ही क्यों ना बुला लो, मगर फिर भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। और इतना कहते साथ ही मास्टर यान ने वहाँ पर कई सारे सोल सोर्ड्स को फॉर्म कर लिया, जो कि बड़ी तेजी के साथ युआन पर जाकर हिट हो जाती है। मगर युआन ने उतनी ही तेज रफ्तार के साथ उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया था। भले ही उसने यान के न जाने कितने ही सारे अटैक को काउंटर कर लिया, मगर यान के कुछ वेपन्स युआन पर हिट हो जाते हैं। हालांकि वो उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे अपनी तलवार लेकर यान की तरफ निकल पड़ा, मगर यान को घायल करना आसान नहीं, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल ट्रेजर था। तो उसी की पावर की मदद से यान ने अपने सामने एक पावरफुल शील्ड एक्टिवेट कर ली, जिसके चलते युआन का ये अटैक पूरी तरह से नाकाम होते हुए वो पीछे की तरफ पुश हो गया। युआन तुरंत ही समझ जाता है कि इस बंदे की शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, इसे इतनी आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। वहीं पर यान उसे बताने लगा कि तुमने मुझे हल्के में लेने की गलती कर दी। दरअसल मैं कल्टीवेशन की गॉड ट्रांसफॉर्मेशन realm के आधे रास्ते पर पहुंच चुका हूँ। बस कुछ ही देर में मेरा ब्लड पॉइजन तुम्हारी सोल पर असर दिखाना शुरू करेगा। युआन ने भी नोटिस किया कि उसकी बॉडी से तो वाकई ब्लड ऑरा रिलीज हो रही है। तब तक मास्टर यान दोबारा से नीचे आ गया। यहाँ पर युआन की एक और कोशिश नाकाम हो गई थी। यान उसे बता रहा था कि लड़के, मैंने जीवांग के साथ 100 सालों तक फाइट की है, इसलिए मेरे कॉम्बैट एक्सपीरियंस की तो तुम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, मगर फिर भी मैंने तुम्हें फाइट बैक करने का मौका दिया, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा
ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करूं। थोड़ी देर में तुम पूरी तरह से मेरी कठपुतली बन जाओगे, मगर मुझे पपेट की कोई जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हें खत्म करके सीधे जीवांग के पास पहुंचाना चाहता हूँ। सो गाइस, ये जीवांग कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो कोई आइडिया नहीं। और अब यहाँ पर मास्टर यान ने अपनी सोल ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए युआन पर हमले करना शुरू कर दिए, जिन्हें युआन बड़ी तेजी के साथ काउंटर कर रहा था। और फिर मौका मिलते साथ ही युआन ने सीधे जाकर उसके शील्ड को ब्रेक कर दिया। इस बार युआन के अटैक ने मास्टर यान को घायल कर दिया था, जो देखकर ही वो बंदा थोड़ा सा चौंक गया। वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए युआन से कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम्हारी सोल एसेंस पर मेरा पॉइजन असर क्यों नहीं दिखा रहा। और उतने में युआन ने अपने असली फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते युआन का कॉस्ट्यूम अपने आप चेंज होने लगता है। वेल, इसे कहा जाता है द बैटल आर्मर। इसे एक्टिवेट करते साथ ही युआन को एक मशीन की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि बैटल आर्मर को फुल्ली इक्विप किया गया है। साथ ही साथ उस बैटल आर्मर ने स्लॉटर मोड को भी इनिशिएट किया था। वेल, ये सब देखकर ही मास्टर यान के तो मानो होश उड़ गए। वो कह रहा था कि ये तो एक हेवनली डीमन का आर्मर है। वो कह रहा था कि हेवनली डीमन तो न जाने कब से इस दुनिया से वैनिश हो गए, कई सौ सालों पहले ही उनका सर्वनाश हुआ था, तो फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। सो गाइस, यहाँ पर मास्टर यान युआन को हेवनली डीमन कह के पुकार रहा था। मेरे ख्याल से हेवनली डीमंस यानी कि वो लोग जो दूसरे प्लेनेट से यहाँ आए हैं। युआन उससे कह रहा था कि तुमने मेरी सबसे स्पेशल चीज मुझसे चुराई है, जो तुम्हें वापस करनी पड़ेगी। तुम चाहे कितने ही महान शख्स क्यों ना रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा है वो तुम्हें वापस लौटाना होगा। और अब युआन ने यहाँ पर अपनी ब्लेड की पावर को एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर यान ने भी उसका सामना करने के लिए उस पर न जाने कितनी सारी सोल पिल से हमला कर दिया। अब ये सीन यही पर कट होकर हम सोल डीमन सेक्ट के एल्डर्स को देख पाते हैं, जिन्होंने मास्टर जियो पर पूरी तरह से अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। जियो गुस्से में कहने लगी कि पता नहीं वो युआन कहाँ मर गया, उसने तो अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहने लगी कि कोई जल्दी से यहाँ आकर मेरी हेल्प करो। तो रुआन उसे जवाब देती है कि हम फ्री में मदद नहीं करते, पेमेंट करो और हम तुम्हारी हेल्प करने पहुँच जाएंगे। जो सुनते साथ ही जियो कह रही थी, धत तेरे की, पता नहीं मैंने कौन से लालची खानदान से रिश्ता जोड़ लिया। वहीं पर एल्डर मास्टर जियो से कहने लगा कि टाइशुआन टावर तो अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा, वो लोग तो बस पैसों के लिए ही काम करते हैं, यानी कि तुम्हारा जियोशियान सेक्ट पूरी तरह से अकेला पड़ गया। चलो दोस्तों, एक साथ मिलकर इस बुढ़िया का काम तमाम करते हैं। और अब एक ही सेकंड के अंदर वो सभी एल्डर सीधे मास्टर जियो के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर जियो पर हमला कर दिया था। वहीं पर जियो अपनी डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक्सप्लोजन कर चुकी थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें अंडरग्राउंड का नजारा दिखाया गया, जहां पर मास्टर यान बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक चुका था। साथ ही युआन को बैटल आर्मर से एक वार्निंग का साइन नजर आ रहा था। इसका मतलब ये है कि वो इस आर्मर को ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सो युआन ने फटाफट से उसे डीएक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ मास्टर यान के पास जो युआन का ट्रेजर था वो भी अपने आप उसके पास पहुंच जाता है। युआन कह रहा था कि आखिरकार ट्रेजर ने अपने असली मालिक को पहचान ही लिया। उतने में ही मास्टर यान उससे कहने लगा कि युआन, हम दोनों के दरमियान कोई जाती दुश्मनी नहीं, तुम यहाँ पर ट्रेजर हासिल करने आए थे जो कि तुम्हें मिल चुका है, तो प्लीज मुझे बख्श दो, मैं तो बस नाइन इमॉर्टल अलायंस का एक पालतू कुत्ता हूँ। जिस पर युआन कहने लगा कि एक सच्चा वॉरियर कभी दूसरों का गुलाम नहीं बन सकता, लेकिन तुमने तो इमॉर्टल अलायंस का कुत्ता बनना भी बर्दाश्त कर लिया, तो ऐसे बेशरम लोग जिए या मरे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना कहते साथ ही युआन ने मास्टर यान के चैप्टर पर फुल स्टॉप लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मास्टर जियो पर तो चारों ओर से अटैक हो रहे हैं। डीमन सोल सेक्ट के लोगों ने ठान लिया था कि यही जियो को मारने का सबसे अच्छा मौका है, मगर जियो भी इतनी जल्दी हार नहीं मानती। उसने बड़ी तेजी के साथ एक एल्डर के अटैक को डॉज कर दिया, लेकिन वो अटैक सीधे जाकर शावी पर ही हिट हो जाता है, जिससे शावी घायल होकर काफी दूर फेंकी जाती है। लेकिन उसके हैंडसम हस्बैंड ने उसे कैच कर लिया था। अब युआन को वहां आता हुआ देखकर जियो के भी जान में जान आ गई। उसने उस एल्डर पर जोरदार हमला करते हुए इसे काफी पीछे पुश कर दिया, मगर तभी दूसरे एल्डर से आकर सीधे जियो पर भिड़ जाते हैं। युआन कहता है, अरे वाह सासू माँ, आपने तो काफी अच्छी बैटल करी, मुझे तो पता ही नहीं था कि सेक्ट मास्टर जियो इतनी ज्यादा फियर्स है, वरना मैं तो कभी अपनी सासू माँ से पंगे नहीं लेता। जिस पर जियो कहने लगी कि युआन, मुंह चलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, जल्दी से यहाँ आकर मेरी मदद करो। तो युआन कहता है, पहला पेमेंट
करो और फिर मैं आपकी मदद करूंगा। वेल, अब तो जियो को पूरा यकीन हो चुका था कि उसने एक लालची खानदान से रिश्ता जोड़ा है। उसका जमाई भी बिना पैसों की उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही इवान कह रहा था, सासू माँ, इन लोगों को खत्म करने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर इन्हें हमारा गुलाम बना दिया जाए तो फिर ये फायदे की डील साबित होगी। उतने में ही डेमन सोल सेक्ट का एल्डर घायल हालत में कहने लगा कि हम लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं। जब तक हमारा सुप्रीम लीडर जिंदा है, भला हम हार कैसे मान सकते? हमारी बात कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हारे सामने कभी सरेंडर नहीं करेंगे। जिस पर युआन कह रहा था, सेक्ट लीडर, ओ अच्छा, शायद तुम उस यान की बात कर रहे थे। टेंशन मत लो, वो यहाँ पर नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने तो उसे जहन्नुम के रास्ते भेज दिया। चलो अब बताओ, क्या तुम सरेंडर करने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो? और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें 9 इमॉर्टल अलायंस का ड्रैगन प्लेटफॉर्म दिखाया गया। वेल, यहाँ पर तीनों अपर सेक्ट के लीडर्स के स्टैचूज बने थे, जिनके जरिए ये लोग आपस में बात कर सकते हैं। इन तीनों को खबर मिल चुकी थी कि जियुशान सेक्ट और टाइशुआन टावर ने मिलकर सोल डेमन सेक्ट का सफाया कर दिया। उन्हें उस सेक्ट के डिस्ट्रॉय होने का कोई गम नहीं था, बल्कि उन्हें तो दिक्कत इस बात से हुई कि अब उन्हें सोल नरिशिंग पिल नहीं मिलेगी। वो कहने लगे कि हमें कुछ भी करके जियुशान सेक्ट और टाइशुआन टावर पर लगाम लगानी चाहिए, वरना ये लोग तो हर एक रूल को ब्रेक करेंगे। और तो और बाकी के सेक्ट भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो इन तीनों ने फैसला लिया कि शावी और युआन को डिवाइन पनिशमेंट देकर सीधे खत्म किया जाएगा। वो कहते हैं कि अब उन दोनों मियाँ बीवी को रीइंकार्नेशन के लिए भेजने का वक्त हो चुका है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।